अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं, हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस से फॉलो नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि सारे सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो, उसके बाद यहाँ पर एडवांस लेवल पे आए। ओके, तो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है और आपको पता है कि ये चीजें किस तरह से हैं और स्पेसिफिकली यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं चलता हूँ डेफ C++ के अंदर। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमने कैलकुलेटर तैयार करना है जो कि इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए बने। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सिंपल सी आउट को यूज करते हुए हमने बनाया था कैलकुलेटर, लेकिन आज हम बनाएंगे इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो बेसिक काम करना होता है वो क्या कि यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाने होते हैं। तो जल्दी से उसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्या करता हूं, इंट a कोमा बी, 2 मुझे वेरिएबल चाहिए। ठीक है, और एक मुझे ऑपरेटर यूज करना है। ऑपरेटर यानी हम प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे। तो उसके लिए मैं एक करैक्टर नाम का वेरिएबल असाइन कर लेता हूं, क्योंकि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है ये करैक्टर्स ही तो हैं। तो उसके लिए मैं ऑपरेटर का चले एक OP के नाम से, ठीक है, OP के नाम से एक वेरिएबल असाइन कर लिया। और यहाँ पर अब मैं इनपुट करवाता हूँ यूजर से। तो यूजर से कहते हैं कि भाईजान एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, यहाँ पर क्या लिखा, एंटर योर फर्स्ट नंबर। एंटर योर फर्स्ट नंबर लिखा और आखिर पर कोटेशन क्लोज और इज इक्वल टू का साइन दे देते हैं, इज इक्वल टू का साइन और टैब की स्पेस दे देते हैं। ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ पर इतना, और इसके बाद इनपुट जाए किसके अंदर, पहले ए के अंदर, यहाँ पर। ठीक है, ए के अंदर चले गई। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इजीली इसको कर सकें। ठीक है, इसको कर लिया कॉपी, और इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, और सेकंड यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर किस में इनपुट हो, बी में। ये चीज समझ है ना, हमने ये पिछले जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं बार बार किए हैं, इसलिए तेजी से मैंने लिख दिया है। सबसे पहले 1 नंबर इनपुट होगा जो कि स्टोर होगा ए के अंदर, फिर बी इनपुट होगा। ओके, और ये ऑपरेटर हम यूजर से, और ऑपरेटर का रह गया, ऑपरेटर भी हम यूजर से कहेंगे। तो उसके लिए बी मैं एक लगा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर द ऑपरेशन, एंटर ऑपरेशन लिख देते हैं, एंटर ऑपरेशन, और ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन कौन से ऑपरेशन के, प्लस का होगा, ठीक है, या माइनस का होगा, या मल्टीप्लाई यानी स्टैटिक कह देते हैं, या स्टैटिक, या डिवीजन का। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सेव और एंटर, और इसको मैं करके दिखाता हूँ रन। F11 करते हैं। तो अभी तक क्या प्रोग्राम कर रहा है कि वो नंबर पूछ रहा है हमसे, हम पहला नंबर लिख देते हैं, फिर दूसरा नंबर, और ऑपरेटर में मैं मिसाल के तौर पर प्लस लिख देता हूँ। तो प्रोग्राम यहाँ तक रन हो गया, लेकिन अभी तक हमने जवाब नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कैलकुलेटर नीचे उसको डिजाइन नहीं किया कि हम किस तरह से उसमें इफ यूज करेंगे, इफ यूज करते हुए बनाएंगे ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, आप खुद ही सोचिए, आपने इफ वाले लेक्चर पिछले लिए हुए हैं, तो इसमें हम कौन सी इफ यूज करेंगे, सिंगल इफ यूज करेंगे या मल्टीपल इफ के अंदर इफ यूज करेंगे, या इफ और एल्स इफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आपके ज़हन में आया होगा एल्स इफ का, इफ और एल्स इफ का। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटर है, तो इसलिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इफ कि अगर यूजर ऑपरेटर कौन सा इनपुट करता है, इज इक्वल टू, और सिंगल कॉलन के अंदर, सिंगल कॉलन के अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमने ये जो ऑपरेटर है ये 4 यानी करैक्टर रखा है। तो अगर तो यूजर प्लस दबाता है, ठीक है, तो क्या हो, तो इसकी बॉडी बना लेता हूं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं सी आउट। तो यहां पर क्या लिखा है कि ए, ठीक है, या सिंपल लिख देते हैं कि a प्लस बी लिख देते हैं, ए डबल कोटेशन के अंदर, या आप उस तरह भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल का नाम यूज करें, एग्जैक्ट वही वर्ड आए और उसको वो प्लस करके दिखा दे। लेकिन मैं इस बार सिंपल करके दिखाता हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू, और टैब की स्पेस आए, और उसके बाद क्या आए, आंसर स्टोर हो जाए। कौन सा आंसर होगा, a प्लस बी का आंसर, और यहाँ पर ये, और एंड लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर एंड लाइन लगा दी। ओके, तो अब ये हो गया प्लस का। इसी तरह जब आपने सेकंड कंडीशन लिखनी है तो वो क्या करेंगे, क्या इफ में लिखेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रू हो गया तो वो अगले सारे इफ भी चला देगा। तो इसलिए हमें एल्स इफ का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो कोशिश करें एल्स इफ ही यूज करें, एल्स इफ। तो क्या करता हूं, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं, इसको एडिट कर लेते हैं हम दोबारा से। ठीक है, इसको मैं यहां पर करता हूं पेस्ट। तो सेकंड में क्या यूज करना है हमने, एल्स इफ।
एल्स इफ यूज किया और यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा लगाएंगे, माइनस का। यहाँ पर भी मैं माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं ऑपरेटर माइनस कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करता हूँ, इसको ही मैं दोबारा कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और इस बार मल्टीप्लाई के लिए बना देते हैं। और ऑपरेटर अगर यूजर क्या पुट करता है, स्टैटिक करता है, यहाँ पर भी स्टैटिक कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं स्टैटिक कर देता हूँ, हो गया। और इसके बाद मैं इसे करता हूँ यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर मैं करता हूँ डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड और यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको रिव्यू करवा देता हूँ और थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। तो गौर करें क्या किया, सबसे पहले हमने दो इंटीजर हमने डिक्लेयर करवाए और एक ऑपरेटर के लिए हमने एक ऑपरेटर का वेरिएबल असाइन करवाया, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हमने उससे पहला नंबर पूछा, फिर दूसरा नंबर पूछा, फिर तीसरा, और उसको क्या पूछा, ऑपरेटर। लेकिन यहाँ पर गलती कर दी है, जो ऑपरेटर पूछा है वो बी के अंदर स्टोर नहीं करवाना, वो तो हमने ओपी के अंदर करवाना, तो यहाँ पर ओपी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओपी लिख दिया। अब क्या होगा आगे, अब आगे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। पहला नंबर भी मेमोरी पे पहुंच चुका है, दूसरा नंबर भी पहुंच चुका है, ऑपरेटर भी पहुंच चुका है। कंडीशन किस पे लगी हुई है, ऑपरेटर पे, कि अगर जो यूजर ने यहाँ पर ऑपरेटर अगर उसने प्लस प्रिंट किया है तो मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर जाकर प्लस शो करवा देगा, ठीक है, ये करवा देगा। अगर वो क्या करता है, उसकी सेकंड कंडीशन है, अगर वो माइनस यहाँ पर ओपी के अंदर माइनस आ जाता है तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और वो इसमें आ जाएगा माइनस में, तो ये चल जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, जहां पर लगा देना स्टैटिक, अगर उसने स्टैटिक इनपुट किया तो स्टैटिक वाला ट्रू हो जाएगा, तो ये चल जाएगा, अदरवाइज ये चल जाएगा, ठीक है। ये तो इफ हो गए, लेकिन लास्ट पर हमें इस इफ के लिए एक एल्स भी लगाना होगा कि अगर वो ये चारों में से कोई और ही ऑपरेटर को यानी कोई और ही वो मॉडुलस का सिंबल इनपुट कर देता है तो तब क्या है, तो तब हम लगा लेते हैं एल्स में, एल्स की कंडीशन में लिख देते हैं सी आउट लिखते हैं यहाँ पर। सी आउट में क्या लिखेंगे हम, कि इनवैलिड ऑपरेटर कह देते हैं, ठीक है, कि इनवैलिड ऑपरेटर। तो हमने क्या लिखा, इनवैलिड ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, सेमीकोलन, और इसको करता हूँ सेव। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे वो रन होगा और वो कह रहा है कि यहाँ पर गलती आपने क्या की है, यहाँ पर मैंने कोलन लगा दिया, सेमीकोलन लगाना था, सॉरी, इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है ना। ये आपको पता है ना फर्क कोलन और सेमीकोलन में, कोलन डबल डॉट होता है और सेमीकोलन एक डॉट और एक कोमा। इसको मैंने किया F11। तो जैसे कि प्रोग्राम रन हो चुका है, अब करते हैं नंबर कोई इनपुट। सबसे पहले करता हूं मैं 45 कर दिया, 45 कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कर देता हूं, यहाँ पर 5 कर दिया। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि ऑपरेटर कौन सा लगाना है। अब ऑपरेटर हमने कंडीशंस में कितने लगाए हैं, 4 लगाए हैं। अगर मैं प्लस का ऑपरेटर लगाता हूं तो आप देखेंगे प्लस वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और क्या होगा, वो प्लस करके जवाब बता देगा कि a + b = देखा, a + b = 50 आ गया, उसने 45 और 5 को प्लस कर दिया। एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूं और इस बार मैं आपको माइनस करके दिखाता हूं। तो माइनस किस तरह से करें, हम करते हैं 85, ठीक है, चले 85 नंबर ले लिया और उसके बाद मैं कर देता हूं माइनस, चले 6 कर देता हूं, ठीक है, 6 कर दिया और ऑपरेटर मैं इस बार लगाता हूं माइनस का। तो माइनस का ऑपरेटर लगने के बाद तो जवाब क्या आ गया, a - b 79 आ गया, 80 - 6 79 आ गया। अब मैं फिर से इसको रन करता हूं और इसके बाद क्या करते हैं, इस बार मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। मल्टीप्लाई के लिए 66 और 8 कर दिया और ऑपरेटर इस बार मैं स्टैटिक देता हूं, स्टैटिक दिया तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। क्यों, वो चेक कर रहा है, सारी कंडीशन चेक कर रहा है, ये भी रॉन्ग हो गई, माइनस वाली भी रॉन्ग हो गई, स्टैटिक वाली ठीक हुई है, तो उसने स्टैटिक का जवाब दिया है। अब लास्ट रह गया, मैं डिवाइड वाला भी दिखा देता हूं एक बार। 60 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कर देता हूँ 2, चले कर देता हूँ 2, ठीक है। और ऑपरेटर पूछ रहा है वो क्या लगाना चाह रहे हैं आप इसके बीच में, तो मैं लगाता हूँ डिवाइड का, तो उसने डिवाइड करके 30 बता दिया। अब ये तो हो गया, ये कंडीशंस वाले मैंने ऑपरेटर इनपुट किया। अगर मैं कोई और ही ऑपरेटर इनपुट कर दूं तो तब क्या होगा, एक बार फिर से रन करता हूं मैं। तो उसके लिए आपको फिर मिसाल के तौर पर 135 कर देते हैं, 135 37 जो भी है, 8 कर दिया और यहाँ पर मैं कोई और ही लगा देता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर चला मॉडुलस का सिंबल लगा दिया, परसेंटेज का सिंबल नहीं होता वो लगा दिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो देखेगा कि कंडीशन तो कोई भी ट्रू नहीं है, ना इफ वाली ना एल्स इफ वाली, तो वो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा। और एल्स में क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई कि क्या हुआ, उसने सारी कंडीशन चेक करी, ना प्लस वाली है, ना माइनस वाली है, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, तो पीछे रह क्या गया, एल्स। तो एल्स में क्या हो जाएगा, इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, तो बात समझ आ गई कि अगर आपको इफ क्वेश्चन यूज करते हुए आपके पास आ जाए ना कि किस तरह से आप कैलकुलेटर ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेटर बनाएंगे, तो इस तरह से आप इफ को यूज करते हुए
इफ एल्स इफ को यूज करते हुए आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक कैलकुलेटर बनाएंगे, लास्ट कैलकुलेटर, लेकिन वो किसको यूज करते हुआ होगा, वो होगा स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो उसमें से पहले बेसिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके रखूंगा, ये ऑपरेटर वगैरह तो हमने इनपुट करवाने ही है, और यहां से मैं स्विच ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं अगले लेक्चर में आपको मिलता हूं। तो अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।